आज हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। अब एक्सरसाइज देखेंगे। इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, ये हमको मैट्रिक्स दे रखा है। उसके बाद इसमें तीन ऑप्शन पूछे हैं। पहला द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, पहला क्या पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। फर्स्ट में द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम उसमें रोज देखते हैं। तो रोज कितना, 3 रोज हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। 1, इसको अगर हम देखें ऐसे तो रो 1, रो 2 और रो 3। रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल्स होती हैं। उसके बाद वर्टिकल अगर हम चेकआउट करें तो 1, 2, 3, 4 मीन्स इसमें अगर हम देखें तो 4 कॉलम है। कितना कॉलम है, 4। तो नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू 4, देन ऑर्डर विल बी क्या होगा 3/4। इसको कैसे रीड करते हैं, 3/4। सेकंड पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू 4। तो 3 × 4 विल बी इक्वल टू 12। अब पूछा गया कुछ एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया, जैसे A13 से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये मैट्रिक्स का पहली रो का तीसरा एलिमेंट होगा। तो पहली रो में जाएंगे हम, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का थर्ड एलिमेंट। मीन्स आप कह सकते हैं A13 इज इक्वल टू 19। ऐसे ही A24 कैसे निकालेंगे, A21 ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट होगा। तो आप दूसरी रो में आएंगे और पहला एलिमेंट देखेंगे तो 31। आप कह सकते हैं कि A21 विल बी इक्वल टू 35। उसके बाद हम A33 निकालेंगे, मीन्स तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट। तो तीसरी रो आपकी ये है, तो तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट हुआ -5। तो A33 विल बी इक्वल टू -5। सेम ऐसे ही आप A24 12 आएगा, A23 5/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन ऑर्डर, इट कैन हैव आएगा, इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं तो उसका क्या क्या मतलब किस टाइप्स के मैट्रिक्स बना सकते हैं, मीन्स कितने ऑर्डर पॉसिबल है। सबसे पहले हम 24 के लिए बात करते हैं। 24 को किस तरह के इंटू में लिखा जा सकता है। तो 1 × 24 24 होता है, 2 × 12 24 होता है, 3 × 8 24 होता है, 4 × 6 24, ऐसे ही 6 × 4 8 × 3 12 × 2 24 × 1। अगर आप देख पा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर पॉसिबल्स हैं। तो देयर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल क्या हुए, कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं वो। तो पहला ऑर्डर 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2, 24/1। अगर इस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होते तो 13 को फॉर 13 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 13, 13 × 1। देयरफॉर ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, तो 1/13 और 13/1। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if has 5 elements? 18 के लिए हम देखेंगे तो 18 को लिख सकते हैं 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1। Therefore 6 possible orders। तो पहला ऑर्डर 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2, 18/1। सेम 4 5 इक्वल टू 1/5, 5 × 1। देयरफॉर देयर आर द 2 पॉसिबल ऑर्डर। सिर्फ 2 ऑर्डर होंगे, कौन कौन से, 1/5 एंड 5/1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन। 3 फॉर्मेट में एलिमेंट्स गिवन है। कितने फॉर्मेट में एलिमेंट्स गिवन है? 3 फॉर्मेट्स में। तो फर्स्ट 2x2 मैट्रिक्स से मीन्स क्या होता है? 2x2 मैट्रिक्स मीन्स ए उसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम होंगे, उसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे। तो फर्स्ट ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22 A1 ए तो पहला अगर हम इसमें करते हैं तो ये आएगा आपका i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 रखा तो A1 1, तो i की जगह 1 रखा, j की जगह 1, तो 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4/2 2 हो गया। ऐसे हम i इज इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे, j इक्वल टू 2 रखेंगे, सॉल्व किया 9/2 है, इसमें रखते हैं i की जगह पर ये रखा और j जो लिखा है यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो A12 9/2 आया। नेक्स्ट हमने i इक्वल टू 2 रखा, j इक्वल टू 1 तो 9/2 आया, i इक्वल टू 2 रखा, j इक्वल टू 2 तो ये आपका 8 आया। हमने a पर A11 की वैल्यू 2 रखा, A12 की वैल्यू 9/2 रखा, A21 की वैल्यू 9/2 रखा, A22 कितना आया 8, तो हमने क्या रखा 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसी का सेकंड पार्ट, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 2x2 मैट्रिक्स मीन्स वही बात पिछली वाली, A11 A12 A21 A22 aij इक्वल टू i अपॉन जे। अब हमने क्या करना है, i अपॉन जे के हिसाब से इसको लिखना है। तो i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1, तो A11 कैसे निकला 1/1 1, i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 2, तो A12 कैसे निकला 1/2, i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 1, तो A21 कैसे निकला 2/1 इक्वल टू 2, i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 2, A22 कैसे निकला 2/2 इक्वल टू 1। हमने इस मैट्रिक्स में पुट कर दिया, यही हमें मैट्रिक्स पूछा था। उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे, सॉल्यूशन थर्ड। 2x2 मैट्रिक्स मीन्स A11 A12 A21 A22, तो aij इक्वल टू है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, i इक्वल टू 1 रखा, j इक्वल टू 1 रखा, तो A11 क्या होगा 1 + 2 × 1 मीन्स 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2। ऐसे ही i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1, तो A12 कितना है 25/2। सिमिलर एज i इक्वल टू 2 पुट किया, j इक्वल टू 1, तो A21 क्या है आपका 8, i इक्वल टू 2 पुट किया, j इक्वल टू 2, तो A22 क्या है आपका 18। उठा के इसमें सारी वैल्यूज यहाँ रख दी, यही मैट्रिक्स हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। पिछले वाले में जो मैट्रिक्स पूछा है वो 2/2 का है, इसमें जो मैट्रिक्स पूछा है वो 3/4 का है। aij इज इक्वल टू 1/2 माइनस का मॉड में माइनस का 3i प्लस जे। 3/4 मैट्रिक्स से मीन्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज तो 3 हो और कॉलम्स 4 हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज 3 हो कॉलम्स 4 हो। तब हमने इस तरह का मैट्रिक्स हमने डिजाइन किया। 3 रो लिखी हमने पहले, तो A11 A2 A3, कॉलम्स लिखे 4 A1 2 3 4, तो ये हो गया, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब हमने aij के फॉर्मूले से इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो aij इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 3i प्लस का j, i इक्वल टू 1 रखा, j इक्वल टू 1 रखा। ऐसा रखते क्यों, क्योंकि हमको A11 एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो कितना आया 1, i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 2, तो A12 सॉल्व करने के बाद 1/2, i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 3, A13 क्या आएगा 0, i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 4, तो A14 कितना आएगा 1/2, i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 1 रखा, तो A21 कितना आया 5/2, i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 2, तो A22 कितना आया 2, i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 3, A23 कितना है 3/2, i इक्वल टू 2। ये सारे हमें रखने पड़ते हैं पीछे जो मैट्रिक्स बना उसके फॉर्मेट के हिसाब से। i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 4 रखा, तो A24 की हमें ज़रूरत है, तो ये आया आपका 1। अब हमें A25 नहीं चाहिए, तो हम j इक्वल टू 5 नहीं जाएंगे, अब हमको A31 चाहिए, तो i इक्वल टू 3 रखा, j इक्वल टू 1, तो A31 आया 4। हमें 32 चाहिए, तो i इक्वल टू 3 रखा, j इक्वल टू 2 रखा, तो A32 आया 7/2। अब हमें A33 चाहिए, तो i इक्वल टू 3 j इक्वल टू 3, तो A33 आया आपका 3। i इक्वल टू 3 j इक्वल टू 4, A34 कैलकुलेट किया तो रिजल्ट विल बी 5/2। सारा डाटा हमने यहाँ लिख लिया जो भी निकाला था। A11 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2, A21 5/2, A22 2,
A23 3/2, A24 इक्वल टू 1, A31 4, A32 7/2, A33 3 और A34 इक्वल टू 5/2। यह हमारा मैट्रिक्स था 3/4 का। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें और मैट्रिक्स तैयार हो गया। यही आपका आंसर है। सेम इसी का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी प्रकार है। 3/4 मैट्रिक्स मीन्स 3 रोज 4 कॉलम्स। ए इक्वल टू ये इस तरह से 3 रोज हैं इसमें और 4 कॉलम्स हैं। तो AIJ ये आप बना पाएंगे जनरल मेथड से। AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस का j। इस फॉर्मेट के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से हमको एलिमेंट पुट करने। तो हमको ये 1 1 चाहिए तो i इज इक्वल टू 1 रखा, j इक्वल टू 1 रखा तो A11 आया 1, i इक्वल टू 1 रखा, j इक्वल टू 2 रखा तो A12 आया 0, i इक्वल टू 1 रखा, j इक्वल टू 3 रखा तो A13 आया -1, i इक्वल टू 1 रखा, j इक्वल टू 4 तो 14 आया -2, i इक्वल टू 2 रखा, j इक्वल टू 1 रखा तो A21 कैलकुलेट करने के बाद 3, i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 2, A22 आफ्टर कैलकुलेट रिजल्ट विल बी 2, i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3 तो A23 आया 1, i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 4 तो A24 आया 0, i इक्वल टू 3, j इक्वल टू 1 तो A31 आया 5, i इक्वल टू 3, j इक्वल टू 2 तो A32 आया 4, i इक्वल टू 3, j इक्वल टू 3 तो A33 कैलकुलेट किया 3, i इक्वल टू 3, j इक्वल टू 4 तो A34 कितना आया 2। सारा डाटा हमने यहाँ लिख लिया, जो रिजल्ट आया सारे एलिमेंट्स यहाँ लिखे, उसको यहाँ पे इसी मैट्रिक्स में उठा के हमने पुट कर दिया। A11 था 1 3 5 तो 1 3 5, 0 2 4 0 2 4, -1 1 3 -1 1 3, -2 0 2 -2 0 2। यही हमारा आंसर होगा। अब पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन, अगर ये मैट्रिक्स बराबर है, हमने ये कहा था मैट्रिक्स बराबर नहीं होते, दो मैट्रिक्स बराबर नहीं होते, मैट्रिक्स नहीं उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर होने के लिए उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना ज़रूरी है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, मीन्स मैट्रिक्स तो का ऑर्डर तो सेम है, इसका मतलब इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अगर यहाँ साइन इक्वल का है तो 4 इक्वल टू वाई हो गया, 3 इक्वल टू जेड हो गया, x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। यही पूछा था, x y z की वैल्यू बताइए, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सेकंड पार्ट, 6 का सेकंड पार्ट। x प्लस वाई इक्वल टू 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल 6 to 5 8। कंपेयर द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड, दोनों से सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 आ रहा है, और यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालें तो 0 आ रही है, एक्स वाई इक्वल टू 8 है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू होगी 6 माइनस एक्स, और इसको उठा के हम अपना थर्ड में पुट कर दें, पुट किया x इंटू 6 माइनस एक्स इंटू किया 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 10th क्लास में पढ़ा है, उससे सॉल्व किया, फैक्टर्स आए, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2। इफ x इक्वल टू 2 तो y 4 होगा, z 0 होगा, मीन्स दो आंसर होंगे इसके, x बराबर 2 तो y 4 होगा और z 0 होगा। अगर x 4 है तो y 2 होगा, z 0 होगा। यहाँ से दो वैल्यूज हैं x की तो हमने दोनों ली, तो अगर x 4 है तो y 2 होगा और z 0 होगा। 6 का थर्ड पार्ट, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ऑर्डर पे सेम है। अगर ऑर्डर देखें तो 3 रो 1 कॉलम, इसमें भी यही बात, 3 रो 1 कॉलम। कंपेयर द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट, तीनों इक्वेशन बन गई। सेकेंड और थर्ड को ऐड किया तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 प्लस 7। अगर हम इसको देखें x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम फर्स्ट से, तो इसकी वैल्यू 9 है तो 9 रख दिया यहाँ, 9 प्लस जेड इक्वल टू 12, तो z की वैल्यू आ गई 3। इस z को पुट किया एक बार सेकंड में, एक बार थर्ड में। सेकंड में पुट करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, x 2 आया, और थर्ड में पुट करेंगे तो y 4 आया, और हेंस x फाइनली रिजल्ट x की वैल्यू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। तो
दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इक्वल के लिए उनका ऑर्डर सेम, तो ऑर्डर भी सेम दिख रहा है, देयरफॉर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। कंपेयर द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स वी है, तो a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इक्वल टू 30। हमने चारों को इक्वेशन में लिख लिया। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस किया तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, ये आपका a माइनस बी इक्वल टू -1 है, तो a माइनस बी इक्वल टू -1। जब हम माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो 2a से एक a गया तो a बचा और ये प्लस माइनस का कट गया, तो a इक्वल टू वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर a को हम फर्स्ट में पुट कर दें यहाँ, तो यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल सकती है। तो हमने जैसे ही पुट किया 1 माइनस बी इक्वल टू -1, -1 को इधर ले गए, b को इधर लाई तो b की वैल्यू आई 2a और b आ गया। अब हम a की वैल्यू को थर्ड में पुट कर देते हैं, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो a बराबर 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, c की वैल्यू 3, a आ गया और c आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, c की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रखेंगे, तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है, तो c की जगह हमने 3 लिखा, तो यहाँ से d की वैल्यू 4 आई। तो हैंस फाइनली a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 2 आया, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। यही पूछा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d। क्वेश्चन नेक्स्ट 8, a इक्वल टू aij m by n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, चार ऑप्शन दे रखे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स m इक्वल टू क्या होना चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास।